हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जब भी हम कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हैं तो उस पर एज पर सेक्शन 206C आपका डीलर या मैन्युफैक्चरर 1% का टीसीएस कलेक्ट करता है आपसे। इस टीसीएस का हम रिफ़ंड कैसे क्लेम कर सकते हैं या फिर क्या इसका रिफ़ंड मिलता है या नहीं, यही सब आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम इनकम टैक्स पोर्टल पर भी देखेंगे कि इसके लिए हम आईटीआर फाइलिंग कैसे करते हैं और इसका रिफ़ंड कैसे क्लेम किया जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने कोई भी मोटर व्हीकल परचेज़ की, कार भी हो सकती है। उसकी वैल्यू अगर 10 लाख रुपए से ऊपर की है, मान लेते हैं कि 11 लाख की वैल्यू है, उस पर 18% का जीएसटी भी लग जाएगा। टोटल इनवॉइस वैल्यू जितनी भी निकल कर आई, उस पर डीलर आपसे अलग से 1% का टीसीएस भी कलेक्ट करता है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि क्या इस टीसीएस का हम रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। टीसीएस का हम रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी है। आपका डीलर आपसे जो भी टीसीएस कलेक्ट करता है उसे वो गवर्नमेंट को डिपॉज़िट करवाता है, और आप ये चेक भी कर सकते हैं कि वो अमाउंट आपके डीलर ने डिपॉज़िट किया या नहीं। इसके लिए आप 26AS या AIS को चेक कर सकते हैं। उसमें ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाता है कि कितना टीसीएस आपके डीलर ने डिपॉज़िट किया है। इसको आप कब चेक करेंगे, तो तुरंत आपको चेक नहीं करना है, इसमें टाइम लगता है अपडेट होने में। जब भी आपके डीलर ने टीसीएस कलेक्ट किया है तो उस महीने का आप वेट करें। मान लेते हैं कि आपने परचेज़ की है कार महीने की 20 तारीख को, तो आप महीने के एंड में चेक करेंगे तो आपको अपने 26AS में ये अमाउंट दिख जाएगा। चलिए ई फाइलिंग पोर्टल पर आ जाते हैं और देखते हैं कि इसका रिफ़ंड कैसे क्लेम किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे अपने अकाउंट में। यहाँ पर हम ITR 1 में देख रहे हैं, तो ITR 1 को ओपन कर लेते हैं। ITR 1 की रिटर्न समरी पर आ गए हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जैसे आप ITR फाइल करते हैं उस तरह से पूरी ITR को फिलअप कर लेना है। यहाँ पर आप ग्रॉस टोटल इनकम ले लेंगे, जितनी भी आपकी इनकम्स हैं वो सब आपको यहाँ पर ले लेनी है। जो भी आपके डिडक्शंस हैं, ATC है, ATD है, सेविंग अकाउंट के लिए ATTTA है, जो भी डिडक्शंस आप दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आता है टैक्स पेड का कॉलम। टैक्स पेड पे जाएंगे। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे हेड मिलते हैं, जैसे कि TDS ऑन सैलरी इनकम, TDS ऑन इनकम अदर देन सैलरी। यहीं पर हमें नीचे मिलता है एक हेड, डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यहाँ पर शो डिटेल्स पे ओपन करेंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर डेटा रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपके AIS में और 26AS में ये एंट्री आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। नहीं हो रही है तो आप इसे मैनुअली भी फिल कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ये 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस देनी होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशंस 26AS से अपने आप यहाँ पर फिलअप हो जाती हैं, जैसे कि टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर ऑफ द कलेक्टर, नेम ऑफ द कलेक्टर, किसने ये TCS कलेक्ट किया है, ग्रॉस पेमेंट, ईयर ऑफ टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्टेड, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, और TCS का अमाउंट। इसे नीचे ऐड कर देंगे। ऐड कर देने के बाद ये जो अमाउंट है हमारा, यहाँ नीचे टोटल टैक्सेस पेड में रिफ्लेक्ट होने लगता है। अगर इसके अलावा आपका कोई TDS भी है सैलरी का या अदर देन सैलरी का, तो वो सब भी यहाँ पर आपके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, टोटल टैक्सेस पेड। इसे हम कंफर्म कर देते हैं। सारे कॉलम्स कंफर्म हो जाने के बाद यहाँ पर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पर हमें रिफ़ंड कैसे मिलता है, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से नीचे है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और या फिर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से नीचे है न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं अगर आप, तो यहाँ पर हमें रिबेट मिलता है और हमारा टैक्स निल हो जाता है। उस केस में जो भी आपने TDS पे किया है या फिर आपने TCS पे किया है वो सारा आपको रिफ़ंड हो जाता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सारी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। इसी तरह से अगर आपकी कोई टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही है, आपकी इनकम्स ज़्यादा हैं, डिडक्शंस कम हैं, आपकी इनकम 5 लाख रुपए को एक्सीड कर गई है और आपका टैक्स बन रहा है, आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो ये जो TCS का अमाउंट है ये आपकी टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो जाता है और जो बैलेंस बचेगा वो आपको रिफ़ंड हो जाता है। या फिर अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है तो जो टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस बचेगा वो आपको पे करना होगा। कहने का मतलब ये है कि TCS आपका एडजस्ट हो जाता है आपकी टैक्स लायबिलिटी के साथ, और इन केस आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है तो ये पूरा TCS का अमाउंट आपको रिफ़ंड हो जाता है।
लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ज़रूर फाइल करें। ITR 1 में इस तरह से होता है प्रोसेस, और ITR 2 में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टैक्स का शेड्यूल मिलता है। उस शेड्यूल में सेम इसी तरह से फिगर्स ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं आपके AIS से या फिर 26 AS से। वहाँ पर भी सेम इसी तरह से आपको TCS का क्रेडिट मिल जाता है। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।